आज से ठीक 1 साल पहले चैट जीपीटी पब्लिक के सामने लॉन्च हुआ था और इस 1 साल में इसने लिटरली दुनिया बदल कर रखी। ChatGPT. लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल था कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इस हद तक पावरफुल हो सकता है। इसे बनाने वाली कंपनी ओपन एआई और इस कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन एआई रेवोल्यूशन के नए चेहरों की तरह उभर कर आए। इस कंपनी को बनाने के पीछे कई बड़े टेक एंटरप्रेन्योर्स का हाथ था, जिनमें सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क का भी नाम आता है। टोटल में करीब 10 को फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिनमें अभी के जो चीफ साइंटिस्ट हैं इलिया सट्स्कीवर और प्रेसिडेंट हैं ओपन एआई के ग्रेग ब्रोकमैन, ये भी इंक्लूडेड थे। My belief is that all repetitive human work, that will all be done in the next couple of decades, better, cheaper, faster by AI. लेकिन आज से कुछ दिन पहले इस कंपनी में कुछ बहुत अजीबोगरीब चीजें होती हैं। अचानक से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सैम ऑल्टमैन को फायर कर देते हैं। कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज हल्ला मचा देते हैं। इस खबर को सुनकर धमकियां दी जाती हैं कि ढेरों लोग अपनी जॉब से रिजाइन कर देंगे। अगले 4 दिन में 3 बार सीईओज की अदला बदली होती है ओपन एआई में। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे कारण बताया जाता है एक मिस्टीरियस एआई को, क्यू स्टार। सही सुना आपने, सैम ऑल्टमैन को फायर किए जाने से कुछ दिन पहले कंपनी में काम करने वाले रिसर्चर्स ने एक चिट्ठी लिखी थी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इस चिट्ठी में एक वार्निंग दी गई थी। चिट्ठी में लिखा था कि कंपनी ने एक बेहद ताकतवर एआई का आविष्कार कर लिया है, एक ऐसा एआई जो इंसानियत को खतरे में डाल सकता है, एक ऐसा एआई जो ना सिर्फ बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल और साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बल्कि कुछ हद तक फ्यूचर इवेंट्स को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। इस एआई को कंपनी ने इंटरनली नाम दे रखा है क्यू स्टार। आइए समझते हैं इस वीडियो में इस पूरे रहस्य को गहराई से। Why should we trust you? You shouldn't. This morning, a blockbuster shakeup in the world of artificial intelligence. Sam Altman, the co-founder of OpenAI, being forced out by the board. Altman once chose Microsoft, and he chose Microsoft again. Yet another twist in the Sam Altman saga at OpenAI. इस साल टॉम क्रूज की एक नई मिशन इम्पॉसिबल फिल्म आई थी, डेड रेकनिंग पार्ट 1। अगर आपको याद हो दोस्तों, इस फिल्म में जो मेन विलन था वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर था। It knows your every secret. फिल्म ने इस एआई को नाम दिया था एंटिटी, और ये एआई इतना पावरफुल दिखाया गया था कि ये हर समय हर वक्त मौजूद होता था और ये इंसानों को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट कर सकता था। मैथमेटिकली अपनी मास सर्वेलेंस की मदद से ये फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकता था। और फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का मतलब ये नहीं कि ये बताना कि अगले 10 साल 15 साल में क्या होगा, बल्कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगले 1 दिन या अगले 1 हफ्ते में बताना कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन का फ्यूचर आउटकम क्या निकलेगा। ये एआई सिर्फ 2-3 कामों में अच्छा नहीं था, बल्कि ऑलमोस्ट हर काम ये इंसानों से बेहतर कर पाता था। इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को असल जिंदगी में एक नाम दिया जाता है दोस्त, एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। AGI, a computer system that can do any job or any task that a human does, but only better. आज के दिन जो फेमस एआई सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि चैट जीपीटी जैसे लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स या फिर मिड जर्नी जैसे जेनरेटिव एआई टूल्स, इन सबको वीक एआई की कैटेगरी में डाला जाता है, यानी ये कमजोर एआई सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सिर्फ स्पेसिफिक कामों में अच्छे हैं। जिन काम के लिए इन्हें बनाया गया है वो काम बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, इंसानों से बेहतर करते हैं, लेकिन सिर्फ वही कामों में इनकी स्पेशलाइजेशन है। एजीआई जैसा अगर कोई स्ट्रॉन्ग एआई एग्जिस्ट करेगा तो वो बहुत सारी अलग अलग चीजों में इंसानों से बेहतर काम कर पाएगा एक ही बारी में। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई भी स्ट्रॉन्ग एआई एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में। ये सिर्फ कुछ अंदाजा है जो हम लगा सकते हैं इस मिस्टीरियस क्यू स्टार एआई को लेकर। लेकिन असलियत में सिर्फ ओपन एआई में काम करने वाले लोग ही जानते हैं कि कितना प्रोग्रेस यहां पर हुआ है और वो एजीआई के कितने करीब है। जिन लोगों ने खतरे की घंटी बजाई थी क्यू स्टार को लेकर, उन लोगों का डर यही था कि कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं इससे नुकसान जो होगा इंसानियत को वो ज्यादा तो नहीं फायदे के कंपैरिजन में। इवन दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बड़ा वेग सा रीजन दिया था सैम को फायर करने का। ये कंपनी अभी के लिए पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन सवाल यहां पर यह है, आने वाले टाइम में ओपन एआई फॉर प्रॉफिट की राह पर ज्यादा मुड़ जाएगी या फिर अपनी नॉन प्रॉफिट वैल्यूज को अभी भी बरकरार रखेगी, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा एजीआई की डेवलपमेंट पर, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन एक चीज जो फॉर श्योर कही जा सकती है वो ये कि एआई कहीं जाने वाला नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इस दुनिया का हिस्सा बन चुकी है, और जितनी जल्दी आप इसे इस्तेमाल करना सीखेंगे उतना ही आसान होगा आपके लिए इस बदलती दुनिया में आगे रहना।